नमस्कार, आप देख रहे हैं छलको बीएमआर। जी इस वक्त की बड़ी खबर रीट परीक्षा को लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री आवास पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसमें शिक्षा मंत्री बिड्डी कल्ला का संबोधन भी सामने आया है। आप कोई भी निर्णय करें उससे पहले उस गरीब की तरफ देखें कि उसका भला हो रहा है, कलम चला दो, और यदि उसका नुकसान हो रहा है तो उस कलम को रोक दो। हम जनता का फीडबैक लेकर जनता के लिए, जनता के कल्याण के लिए, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। जनता के लिए काम करेगी, जनता की सेवा करेगी, और उसमें जैसा हमने कहा कर्म, धर्म और ईमान से सेवा करेंगे, तभी जाकर के राजस्थान आगे बढ़ेगा। संबोधन की रिपोर्ट देखें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप छलको बीएमआर पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको रेडियो राजस्थान से जुड़ी काम की खबरें मिलती रहें। साथ ही हम आपको हर एजुकेशन और वैकेंसी से जुड़ी हर अपडेट्स देते हैं, चाहे वो एडमिट कार्ड हो, चाहे परिणाम को लेकर कोई बड़ी खबर हो, चाहे भर्ती रद्द होने को लेकर हो। हम आपको शिक्षा विभाग से जुड़े समाचार अपडेट्स समय पर देने की कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 में लगभग 1500 पदों की बढ़ोतरी की जा सकती है, ऐसी सूचना विभाग से प्राप्त हो रही है। और साथ ही आपको बता दें कि आज ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के 2021 के जो एडमिट कार्ड है वो जारी भी कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री बिड्डी कल्ला ने कहा है कि शिक्षा के बिना बंधु बना जा सकता है, लेकिन बुद्धिमान नहीं। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तारीफ की है बिड्डी कल्ला ने। साथ ही आपको बता दें कि रीट परीक्षा को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। रीट बेरोजगारों द्वारा एक अनोखा प्रदर्शन सामने देखने को मिला है। रीट बेरोजगारों ने एक अनोखा प्रदर्शन दिखाया है। इससे पहले रीट बेरोजगारों ने मुर्गे बने हैं, उससे पहले मुंडन भी करवाया है, उससे पहले कई बेरोजगार उत्तर प्रदेश भी गए थे, लेकिन उससे पहले भी बेरोजगार कई अनोखे प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। हालांकि आपको बता दें कि रीट भर्ती में पदों की संख्या 50,000 कराने को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। मांग को लेकर धरना स्थल पर हवन यज्ञ करवाया गया है, ताकि सरकार इस मांग को बेरोजगारों द्वारा हवन यज्ञ करवाया है, ताकि सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे। आपको बता दें कि यह हवन यज्ञ लगातार 2 घंटे चला है। मांग को लेकर धरना स्थल पर हवन यज्ञ किया गया है। इस हवन यज्ञ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही आपको बता दें कि मांग को लेकर धरना स्थल पर यह हवन यज्ञ किया गया है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया गया है। आज बड़ी संख्या में धरना स्थल पर प्रदेश भर से जुटे बेरोजगार और उन्होंने यह हवन यज्ञ किया है। पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग इनके द्वारा रखी जा रही है। मांग को लेकर पिछले 2 महीनों से शहीद स्मारक पर लगातार ये धरना चल रहा है। बेरोजगारों का कहना है जब तक 50,000 पद नहीं हो जाते तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हालांकि आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कई प्रतिनिधियों और कई सलाहकारों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र के माध्यम से जागरूक किया है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया है, बेरोजगारों की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया है। विपक्ष ने भी कई पत्र लिखे हैं, हनुमान बेनीवाल ने भी पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक सरकार ने इसकी ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया है। तो बेरोजगारों द्वारा यह कहा जा रहा है कि जब तक सरकार 50,000 पद नहीं कर देती तब तक यह शहीद स्मारक पर धरना चलता रहेगा और बेरोजगार लगातार मांग उठाते रहेंगे। तो देखिए शिक्षा मंत्री बिड्डी कल्ला ने क्या बात कही है। 3 साल सरकार के पूरे होने पर शिक्षा से जुड़े मामलों पर क्या बात कही है, देखिए ये रिपोर्ट। किसी भी व्यक्ति से पूछो कि आप क्या बनना चाहते हो, तो वो कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, एसपी बनूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा। हर व्यक्ति बनना चाहता है। और कोई खेल प्रेमी होता है तो वो कहता है कि मैं अजरुद्दीन बनूंगा, विराट कोहली बनूंगा। हर व्यक्ति जीवन में बनना चाहता है, लेकिन बन कब सकता है जब वो अच्छी तालीम लेता है। बिना तालीम के बुद्धू तो बन सकता है, लेकिन अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। इसलिए शिक्षा के माध्यम से प्रदेश के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल शुरू किए। आपको जानकर खुशी होगी कि 560 विद्यालय खुल चुके हैं और उनमें 88,000 व्यक्ति आज शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और अब हमारी तैयारी है, कुछ स्कूलें तो खुल गई है, प्री प्राइमरी एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम की क्लासेस शुरू करने की। उसकी भी अच्छी तैयारी हम कर चुके हैं और कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले वक्त में इन स्कूलों में प्री प्राइमरी एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम की शुरुआत करें। वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 98 से 2003 के बीच में हमने 1ली से 3री क्लास तक अंग्रेजी में पढ़ाई शुरू कर दी थी। फिर उसी पत्रावली में ये लिखा हुआ था कि वो 4ठी-5वीं कक्षा जब आएगी तो उसमें भी अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि बाद की सरकार ने
उसको शुरू नहीं किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मास्टर भंवरलाल जी को, उन्होंने उस फाइल को पढ़ा और आपके दूसरे कार्यकाल में उन्होंने चौथी पांचवी में भी अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू की। उसका असर ये हुआ कि गाँव से लोग IAS बनने लगे और आज इस महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के शुरू होने से निश्चित रूप से प्रदेश में, मुझे याद है मैं 81 में डिप्टी मिनिस्टर संस्कृत एजुकेशन का इंडिपेंडेंट मिनिस्टर बना, फिर 82 में मेरे पास हायर एजुकेशन और प्राइमरी एंड सेकेंडरी का स्टेट मिनिस्टर का भार आया। मैंने अब तक किसी भी सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए किसी के फोन की जरूरत नहीं समझी थी, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन के लिए बड़े बड़े लोगों के फोन आते हैं कि हमारा एडमिशन करवा दो, हम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। ये जो सरकारी स्कूलों का क्रेज बढ़ा है और 10 लाख लोगों का नामांकन राजस्थान में बढ़ा है, ये मैं समझता हूं कि बहुत गर्व की बात है। इसके अलावा राजस्थान ने एजुकेशन इंडेक्स में A+ हासिल किया, फिटनेस में राष्ट्रीय स्तर पर हमने उपलब्धि प्राप्त की और अनेक स्कूलों का विस्तार हुआ, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। 350 से ज्यादा स्कूलों में एग्रीकल्चर विषय खोला गया और अभी भी हमारी तैयारी है कि आने वाले वक्त में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि 5000 की आबादी के उन तमाम गांवों में और वार्डों के क्लस्टर बनाकर शहरों में हम लगभग 1200 स्कूलें महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की खोलेंगे, ताकि हमारे विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में सरकारी स्कूलों में पढ़ सकें और उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो सके। कोविड को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में कोविड की गाइडलाइन का पूरा उसकी एडवाइजरी का पालन किया गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लासेस राजस्थान में चल रही हैं। अभिभावक चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा दें, अभिभावक चाहें तो वो ऑफलाइन क्लासेस में भेज सकते हैं, ये उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। और जिस स्कूल में कोई कोविड का पेशेंट पाया गया उस स्कूल को 14 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार से राजस्थान में शिक्षण व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। राजस्थान में अब तक शिक्षा विभाग में 63,000 लोगों को नियुक्तियां दे दी गई है और 60,000 नौकरियां प्रस्तावित है। इसी प्रकार लगभग 2587 व्यक्तियों को अनुकंपात्मक नियुक्ति दे दी गई है। कुल मिलाकर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि शिक्षा विभाग ने जो नए नवाचार किए हैं, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन, बस्ते के बोझ को कम करना, सैटरडे को बैगलेस बनाना, ये अपने आप में आने वाले समय में विद्यार्थियों को अन्य राज्यों की तुलना में आगे ले जाएंगे और बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। देखिए, शिक्षा एक ऐसा मेरा मानना है कि साधन है जिससे कोई भी देश में क्रांति हुई है, नव जागरण हुए हैं, तो वो शिक्षा के माध्यम से ही हुए हैं। शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक अंधकार से दूर करती है, एक व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। इसलिए कहते हैं सा विद्या या विमुक्त है। तो हमारी विद्या जो है वो सुदृढ़ होनी चाहिए। मैं इस अवसर पर, चूंकि मुझे 40 साल का लगभग अनुभव है, मैं आपको बहुत संक्षिप्त में ये बताना चाहूंगा कि राजस्थान में शिक्षा, चिकित्सा, किसान, मजदूर, गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, हर तबके का ध्यान रखकर योजनाएं बनाई गई है। अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब बोल रहे थे, पहले शुरू में आपने देखा होगा दवाइयां फ्री, फिर जांचें फ्री, और अब 5 लाख तक की मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिसके अंतर्गत 3.5 करोड़ लोगों का 3,000 करोड़ रुपए का बीमा सरकार ने स्वयं कर दिया है। और बाकी लोग जो हैं 850 रुपए जमा कराएं, 850 रुपए राज्य सरकार जमा कराएगी और उसके बाद वो सुरक्षित हो जाएगा। 5 लाख तक का कैशलेस इलाज करवाने के लिए सुरक्षित, वो और उसका अपना परिवार। इसके अलावा अभी आपने देखा होगा उड़ान
योजना, जिसमें लगभग 1 करोड़ से अधिक मातृशक्ति को स्वच्छता और एक तरीके से स्वस्थ रखने के लिए जो योजनाएं बनाई गई है, मैं समझता हूं कि पूर्व में महिला मुख्यमंत्री थी, उस समय भी इस प्रकार की इतनी सशक्त योजना नहीं बनी थी जो आपने बनाई है। मैं इस अवसर पर आपको ये बताना चाहता हूं कि राजस्थान में विकास का आधार क्या है। विकास का आधार होता है प्रदेश के विकास की दर, आधारभूत ढांचे का विकास। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि इतनी हुई है कि 3000 मेगावाट बिजली अब तक नई जनरेट हो चुकी है, जो बीजेपी के शासन में 5 साल में नहीं हुई थी। वो आज बिजली का उत्पादन हमारे मुख्यमंत्री जी राजस्थान में करवा चुके हैं। इसी प्रकार अब तक 20 लाख घरों में जल के कनेक्शन दे दिए गए हैं और इस वर्ष 20 लाख घरों को जल के कनेक्शन मार्च के पहले दिए जाने का लक्ष्य है और बाकी 2024 से पहले लगभग 60 लाख लोगों को घर घर में जल के कनेक्शन दे दिए जाएंगे। हमारे प्रदेश के केंद्रीय मंत्री हैं, वो बार बार कहते हैं कि मैंने इतना पैसा दे दिया। क्या पैसा दे दिया? राजस्थान के साथ तो अन्याय किया है। राजस्थान को रेगिस्तान के लिए 100% ग्रांट मिलती थी पेयजल योजनाओं के लिए। राजस्थान को सामान्य क्षेत्र में 90% अनुदान मिलता था, आज वो मात्र 45% 50-50 में आ गया और ओएनएम को यदि हम गिने तो ये 35-37% का योगदान हमको मिल रहा है। राजस्थान के साथ राजस्थान के केंद्रीय मंत्री होते हुए भी अन्याय किया है। फिर आगे आप बढ़े, आज किसान गेहूं का उत्पादन करता है और गेहूं राजस्थान में तुलवाता है तो 100 रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान। हम अनाज लेने जाते हैं तो जो अनाज हमको मिलता है 1 रुपए किलो। पोषाहार कार्यक्रम, पालनहार योजना, किन किन योजनाओं की मैं बात बताऊं। आप यदि इसकी बात करें, हमारे राजस्थान में दूध उत्पादक जो दूध बेचने जाते हैं 2 रुपए लीटर का अनुदान। ये सब योजनाएं पहले कहां थी? आज राजस्थान में जिस तरह से ऊर्जा का उत्पादन हुआ, उसी तरीके से आपने देखा होगा कि राजस्थान में इरिगेशन का पोटेंशियल बढ़ा है, सड़कों का जाल बिछा है, जगह जगह ओवरब्रिज, अंडरब्रिज बने हैं और हर तरीके से राजस्थान आज प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग के माध्यम से लोगों को भूमिहीन लोगों को जमीनें मिल रही है, पट्टे प्रदान हो रहे हैं, 1 रुपए में स्टेट ग्रांट एक का पट्टा दिया जा रहा है और हर तरीके से राजस्थान विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। राजस्थान की